यहाँ पर हम देखें इंटरनेट के अनुप्रयोग। तो इंटरनेट के अनुप्रयोग में हम देखें, इंटरनेट के अनुप्रयोग में क्या होता है। इंटरनेट कई सेवाओं की सुविधा है, जैसे चीज़ों को ऑनलाइन खरीदने बेचने से लेकर के वेब ब्राउजिंग, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फाइलों के स्थानांतरण, ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब, रूम चैट, ब्लॉगिंग और नोटिस बोर्ड। इसके अलावा शॉपिंग से मनोरंजन तक की सभी ऑनलाइन सेवाएं हैं। इस अध्याय में हम इंटरनेट के कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों का अध्ययन करेंगे, जैसे उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम देखें ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल मुख्यतः इंटरनेट के माध्यम से उत्पाद और सेवाओं की खरीद और बिक्री को दर्शाता है। पारंपरिक खुदरा यानी रिटेल चैनल के मुकाबले ऑनलाइन खुदरा 24 घंटे की उपलब्धता, वैश्विक पहुंच और उत्पादों की व्यापक श्रृंखला एवं कुशल ग्राहक सेवा के कारण अत्यंत सुविधाजनक है। ई कॉमर्स के परिदृश्य के कुछ प्रकार इस तरीके से हैं, जैसे कि व्यापार से उपभोक्ता, बिजनेस टू कंज्यूमर। तो इस परिदृश्य में कंपनी अपने सामान ऑनलाइन व उन उपभोक्ताओं को बेचती है जो उत्पादों और सेवाओं के उपयोग करता है, एंड यूजर है। आमतौर पर B2C ई कॉमर्स वेब स्टोर्स किसी भी आगंतुक और उपयोगकर्ता के द्वारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे B2C ई कॉमर्स के कुछ उदाहरण हैं यहाँ पर, अमेजन.इन है, फ्लिपकार्ट.com है, स्नैपडील आदि है। ये B2C है, बिजनेस टू कस्टमर। व्यापार से व्यापार की बात करें, बिजनेस टू बिजनेस, इस परिदृश्य में कंपनी अपने ऑनलाइन सामान और सेवा को उपभोक्ता को नहीं बेचकर सीधे अन्य कंपनी को बेचती है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि इंडिया अलीबाबा.com और अमेजन बिजनेस.इन। नेक्स्ट हम देखते हैं उपभोक्ता से व्यापार। इस स्थिति में उपभोक्ता आमतौर पर अपने उत्पाद और सेवाओं को ऑनलाइन पोस्ट करते हैं, जिन पर कंपनी अपनी बोलियां लगाती है। उपभोक्ता कंज्यूमर बोलियों की समीक्षा करता है और उस कंपनी का चयन करता है जो उसके उत्पाद और सेवाओं का सही दाम लगाता है। इस उदाहरण हम देखें, दी फ्री मॉर्टेज कैलकुलेटर.com। नेक्स्ट हम देखें उपभोक्ता से उपभोक्ता यानी कस्टमर से कस्टमर। तो यह परिदृश्य में उपभोक्ता अपना सामान और ऑनलाइन अन्य उपभोक्ताओं को बेचते हैं। इसका एक बहुत लोकप्रिय उदाहरण है, वो है eBay.com.in। ई कॉमर्स की बात करें, एम कॉमर्स। एम कॉमर्स होता है मोबाइल कॉमर्स। एम कॉमर्स मोबाइल कॉमर्स में स्मार्टफोन और व्यक्तिगत डिजिटल सहायकों यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए जैसी वायरलेस हैंडहेल्ड डिवाइसेज के माध्यम से मॉल और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद और बिक्री यहाँ पर की जाती है। मोबाइल कॉमर्स वास्तव में आपकी पॉकेट जेब में एक रिटेल स्टोर जैसा है। मोबाइल फोन अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण आजकल अधिकांश ई कॉमर्स वेबसाइट मोबाइल इनेबल्ड सक्षम होती हैं और फिर मोबाइल कॉमर्स के लिए कंपनी द्वारा मोबाइल ऐप बना दी जाती हैं। तो उपभोक्ता ग्राहकों को ई कॉमर्स या एम कॉमर्स के बहुत सारे लाभ मिलते हैं। इनमें से कुछ लाभ यहाँ पर दिए गए, जैसे सुविधा, कन्वीनियंस। उपभोक्ता कहीं भी किसी भी उत्पाद को अपने स्थान से दूर गए बिना किसी भी समय खरीद सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट ने पूरी खरीदारी का अनुभव बहुत ही सरल, आसान और सुविधाजनक बना दिया है। ऑनलाइन शॉपिंग से समय की बहुत बचत होती है। ऑनलाइन शॉपिंग से उत्पाद के चयन से लेकर खरीदने और भुगतान करने तक के लिए समय कुछ मिनटों में हो जाता है और उत्पाद को प्राय एक संग्रह के या एक सप्ताह के भीतर ग्राहक को भिजवा दिया जाता है। अतः ऐसे ग्राहक के लिए डिलीवरी का समय भी बच जाता है। नेक्स्ट हम देखें उत्पाद की श्रृंखला यानी कि प्रोडक्ट रेंज। एक दुकान में एक विक्रेता केवल सीमित उत्पादों को ही रख सकता है, लेकिन ई कॉमर्स में इस तरह की वैधता नहीं है। ई कॉमर्स के मामले में एक विक्रेता उपभोक्ता को अपने उत्पाद और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला पेश कर सकता है। पैसे की बचत। ई कॉमर्स मॉडल में विक्रेता सीधे उपभोक्ता को सामान बेचते हैं और इससे वे आमतौर पर उपभोक्ताओं को कम कीमत में अपने उत्पाद बेचने में सक्षम होते हैं। ग्राहक भी अलग अलग ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाकर के उत्पादों की कीमत की तुलना कर सकते हैं और अपना सामान सबसे कम कीमत पर बेचने वाली ऑनलाइन कंपनी से खरीद सकते हैं। भुगतान के विकल्प की बात करें, ग्राहक ई कॉमर्स वेबसाइट पर विभिन्न भुगतान विधियां जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक, कैश ऑन डिलीवरी, इससे भुगतान करता है। सामान लौटाना, यहाँ पर प्रोडक्ट रिटर्न की बात करें, भारत में अधिकांश ई कॉमर्स कंपनीज ने उत्पाद वापस लौटाने की चुनौती बना रखी है। इसके अंतर्गत ग्राहक उत्पाद और सेवा से संतुष्ट नहीं होने पर उसे वापस कर सकता है। इसके अलावा कंपनी उत्पादों की बिक्री के बाद भी बेहतर सेवा प्रदान करती है। राजस्थान ऑनलाइन स्टोर। राजस्थान ऑनलाइन स्टोर बाजार की बात करें, डिजिटल इंडिया की पहल और इंटरनेट के व्यापक प्रसार में लोगों में व्याप्त
डिजिटल डिवाइडेड को कम करने की अहम भूमिका निभाई है। इसके साथ ही ई-कॉमर्स ने भारत में शहरी ग्रामीण के अंतर को भी कम किया है। ई-कॉमर्स के प्रचलित होने से अब सभी तरह के उत्पाद ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध हो रहे हैं। राजस्थान सरकार ने ई बाजार पोर्टल शुरू किया है और इसके माध्यम से राज्य के सभी नागरिक सही कीमत पर विभिन्न तरह की वस्तुओं को आसानी से खरीद सकेंगे। तो इस पोर्टल की मुख्य विशेषता हम देखें, किसी भी राज्य के नागरिक अपना ऑर्डर ई बाजार राजस्थान .gov के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं। और इस तरह के सभी ऑर्डर संबंधित जिला डाकघर में उपलब्ध ई मित्र की शॉप में प्रदर्शित होते हैं। ओटीपी वन टाइम पासवर्ड ग्राहकों के मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा जिससे सामान खरीदने का ऑर्डर दिया जाता है। वितरण के दौरान ग्राहकों को डाकिए को ओटीपी दिखाना होगा और डाकघर स्पीड पोस्ट से सामान भेजेगा। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइटों की बात करें यहाँ पर, जैसे आजकल लोगों को अपने काम और प्रतिबद्धताओं में व्यस्त होने के कारण अपने लिए बहुत थोड़ा समय मिल पाता है। इसके अलावा स्मार्ट उपकरणों और इंटरनेट की व्यापक उपलब्धता की वजह से लोग आजकल अपनी शॉपिंग की आवश्यकता इंटरनेट के माध्यम से पूरी करने लगे हैं। इससे भारत में कुछ ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट बेहद लोकप्रिय हो गई हैं और ये खरीदारी को आकर्षित करने के लिए समय समय पर बहुत अच्छे ऑफर्स देती रहती हैं। भारत में कुछ शीट्स यानी टॉप ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट हम देखें यहाँ पर, फ्लिपकार्ट। आप फ्लिपकार्ट के माध्यम से न केवल किताब बल्कि मोबाइल फ़ोन, मोबाइल एसेसरीज, लैपटॉप, कंप्यूटर एसेसरीज, कैमरा, फिल्म, संगीत, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, कपड़े, फुटओवर, MP3 प्लेयर व अन्य उत्पाद खरीद सकते हैं। अमेजन डॉट इन की बात करें, अमेजन ई कॉमर्स बाजार में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और भारत में सक्रिय रूप से काम कर रही है। ग्राहक अमेजन से उचित कीमत पर किताबें, सीडी और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं। स्नैपडील की बात करें, स्नैपडील पर सभी कुछ उपलब्ध है। स्थानीय दैनिक रसीदें से लेकर के रेस्तरां, स्पा और यात्री से लेकर के ऑनलाइन उत्पाद तक सब अवेलेबल हैं। पेटीएम.com की बात करें, पेटीएम की शुरुआत मोबाइल ई वॉलेट आधारित मोबाइल रिचार्ज और बिल भुगतान की वेबसाइट के तौर पर हुई है। अब पेटीएम सस्ती कीमत पर घर की सजावट, कपड़े और लैपटॉप से मोबाइल तक सब कुछ बेच रहा है। फिर है जैबोंग.com। जैबोंग फैशन एंड लाइफस्टाइल स्टोर है जो अपने सभी उत्पादों पर भारी छूट प्रदान करता है। ये परिधान अप्रैल से लेकर के घर के सभी जरूरतों को सामान बेचने के लिए ऑफर करता है। तो यहाँ पर देखें, आपने आईटी वीटेक, आईआईटी या आईटीजीके में एक ई कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग का पूरा प्रोसेस और जीवन चक्र समझना चाहिए, जैसे उत्पाद ब्राउजिंग, उत्पाद चयन, कार्ट, आइटम जोड़ना, आइटम लिस्ट, शॉपिंग एड्रेस को जांचना, चेकआउट, भुगतान करना। आपको ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से उत्पाद खरीदना आना चाहिए। नेक्स्ट हम देखें, जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट। एक सामाजिक नेटवर्किंग सेवा, सोशल नेटवर्किंग सर्विस की बात करें हम, सामाजिक नेटवर्किंग सेवा एक ऐसे सामाजिक नेटवर्क या लोगों का मंच है जो आपस में समान रुचि, गतिविधियां, पृष्ठभूमि और वास्तविक जीवन को साझा करते हैं। एक सामाजिक नेटवर्क सेवा प्रत्येक उपयोगकर्ता को एक प्रोफाइल द्वारा उसके सामाजिक लिंक के द्वारा प्रदर्शित करती है और बहुत सी अतिरिक्त सेवाएं जैसे कि कैरियर सेवाएं इत्यादि को प्रदर्शित करती है। सामाजिक नेटवर्क साइट्स वेब आधारित सेवाओं से सार्वजनिक प्रोफाइल बनाने व उन व्यक्तियों को सूची बनाने हेतु जिसमें सूचना को शेयर किया जा सके, सूचनाओं को देखने की सुविधा प्रदान करता है। सामाजिक नेटवर्किंग साइट्स में उपयोगकर्ता अपने नेटवर्क में लोगों के साथ विचारों और पिक्चर्स और एक्टिविटीज और घटनाएं, इवेंट्स और रुचि को शेयर कर सकता है। फेसबुक की बात करें, फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जो आपके परिवार और दोस्तों के आसान तरीके से संपर्क रखने में मदद करता है। यह मूलतः कॉलेज छात्रों के लिए बनाया गया है। सन 2004 में इसकी स्थापना मार्क जुकरबर्ग द्वारा की गई थी। आज फेसबुक सबसे बड़ी नेटवर्किंग साइट है जिसका दुनिया भर में 1 बिलियन से ज़्यादा यूजर्स हैं। फेसबुक अपने मैसेज भेजने और स्टेटस अपडेट करने की सुविधा प्रदान करता है जिसमें आप दोस्तों के संपर्क में रह सकते हैं। आप फोटो और लिंक वगैरह भी शेयर कर सकते हैं, परंतु फेसबुक पर शेयर करना बाकी ऑनलाइन कम्युनिकेशन से अलग है। इस प्रकार ईमेल इत्यादि में भेजे गए संदेश प्राइवेट होते हैं, फेसबुक पर आमतौर पर पब्लिक होते हैं। उन संदेश को सभी लोग देख सकते हैं। हालांकि फेसबुक पर प्राइवेसी टूल होते हैं जिन्हें आप निर्धारित कर सकते हैं आपका संदेश कौन देखेगा कौन नहीं, परंतु फेसबुक बड़े तौर पर एक सोशल प्लेटफॉर्म के रूप में डिजाइन किया गया है, नहीं सामान्य टूल की तरह इसको प्राइवेट होते हैं। फेसबुक के कुछ पब्लिक फीचर्स इस प्रकार हैं, जैसे कि मार्केट प्लेस, मेंबर्स को वर्गीकृत विज्ञापन पोस्ट करने, पढ़ने और प्रतिक्रिया करने की अनुमति होती है। ग्रुप्स की, एक जैसी रुचि रखने वाले सदस्य एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। इवेंट्स की, सदस्य किसी इवेंट की जानकारी दे सकते हैं, लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं। पेजेस की, सदस्य किसी भी विशेष टॉपिक पर एक पेज बना सकते हैं।
प्रेजेंस टेक्नोलॉजी की। सदस्य यह जान सकते हैं कि कौन से दूसरे सदस्य ऑनलाइन हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि हर मेंबर की पर्सनल प्रोफाइल पर कुछ मुख्य नेटवर्किंग कंपोनेंट होते हैं। कुछ मुख्य नेटवर्किंग कंपोनेंट होते हैं और प्रमुख यहाँ पर देखें व्हील एक प्रकार का वर्चुअल ब्लूटिन बोर्ड है। वॉल पर हम देखें, वॉल पर चित्र, वीडियो, संदेश लिखे जा सकते हैं। मुख्य कंपोनेंट है फोटो एल्बम। फोटो को सीधे कंप्यूटर डेस्कटॉप से या फिर मोबाइल से फेसबुक पर अपलोड किया जा सकता है। फोटो अपलोड करने में कोई निर्धारित सीमा नहीं है, परंतु फेसबुक उन फोटोज को डिलीट कर देगा जो कॉपीराइट के तहत पोस्ट करना मना है या फिर प्रतिबंधित है। इंटरेक्टिव एल्बम का एक ऐसा फीचर है जो आपको दोस्तों और एक दूसरे को फोटो पर कमेंट करने और फोटो में लोगों को पहचानने की सुविधा देता है। एक महत्वपूर्ण फीचर स्टेटस अपडेट एक प्रकार का माइक्रो ब्लॉगिंग फीचर है जो मेंबर्स को छोटे संदेश प्रसारित यानी ब्रॉडकास्ट करने की सुविधा देता है। फेसबुक कई प्रकार के प्राइवेसी गोपनीय विकल्प प्रदान करता है। इसके तहत एक मेंबर अपने संदेशों को सबको दिखा सकता है या कुछ विशेष लोगों को दिखा सकता है या फिर पूरी तरीके से गोपनीय रख सकता है। एक सदस्य तय कर सकता है कि कोई अन्य मेंबर उसकी प्रोफाइल को फेसबुक पर जोड़ सकता है या नहीं। तय कर सकता है कि उसकी प्रोफाइल का कौन सा पब्लिक है या नहीं। उसकी न्यूज फीड क्या दिखाना है, किसे दिखाना है। लोग फेसबुक के द्वारा प्राइवेट संदेश करना चाहते हैं, उसके लिए मैसेज एवं चैट का विकल्प होता है जो किसी ईमेल सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। ट्विटर की बात करें, ट्विटर एक ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग सर्विस है जो यूजर्स को 140 कैरेक्टर के छोटे संदेश भेजने और पढ़ने की सुविधा देता है। इसे ट्वीट्स कहा जाता है। पंजीकृत उपभोक्ता रजिस्टर्ड यूजर संदेश को पढ़ और प्रेषित कर सकते हैं, परंतु अन्य यूजर सिर्फ संदेश पढ़ सकते हैं। इसे कंप्यूटर और मोबाइल दोनों से सम्मिलित किया जाता है। ट्विटर मार्च 2006 में बनाया गया था और इसके निर्माता जेके डॉरेंसे एवं विलियम्स ब्रिजस्टोन नूई ग्लास हैं। और ट्विटर के कुछ मुख्य फीचर हम देखें यहाँ पर। टूट यह संदेश का एक भाग है जो कि अधिकतम 140 कैरेक्टर का हो सकता है, जिसे खाली जगह या फिर पंक्चुएशन भी शामिल है। इसे आप एक बहुत छोटे ब्लॉक्स की तरह समझ सकते हैं। टाइमलाइन की बात करें, तारीख के हिसाब से संदेशों का संकलन। पब्लिक टाइमलाइन में हर संदेश का संकलन होता है। जब आप ट्वीट करते हैं तो आप खुद को टाइमलाइन बना लेते हैं जो कि आपकी प्रोफाइल देखने वाले हर यूजर को क्रमबद्ध दिखेगी। टॉप मेनू में प्रोफाइल लिंक पर क्लिक करने के आप खुद को टाइमलाइन देख सकते हैं। हर उपभोक्ता की एक विशेष टाइमलाइन भी होती है जिसमें हर व्यक्ति ट्वीट होते हैं जिसे यूजर फॉलो कर रहा है। आप ट्विटर पर लोगों को फॉलो कर सकते हैं, उन लोगों के द्वारा पोस्ट किए गए ट्वीट पढ़ सकते हैं। ट्विटर प्रोफाइल की बात करें, टॉप मेनू के सेटिंग लिंक पर क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल में बदलाव कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि आपकी अकाउंट सेक्शन की हर चीज पब्लिक तो दिखती है। अगर आप अपना वास्तविक नाम नहीं दिखाना चाहते तो अपना नाम बदल सकते हैं। आमतौर पर अपने चेहरे के पिक्चर को प्रोफाइल बनाया जाता है। फॉलोइंग फॉलोइंग और फॉलोअर्स की बात करें, फॉलोइंग शब्द ट्विटर में अनुसरण के लिए प्रयोग किया जाता है। जब आप किसी के ट्वीट्स को लगातार पढ़ना चाहते हैं तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉलो करना चाहते हैं, आपकी प्रोफाइल पेज पर विजिट करना होगा। उसमें प्रोफाइल पिक्चर्स के नीचे दिए गए फॉलो बटन पर क्लिक करना होगा। इस बटन पर क्लिक करने से आपको होम टाइम लाइन पर उस व्यक्ति के ट्वीट्स दिखाई देने लगेंगे। फॉलो एक तरफ का फीचर है और जब तक कोई अपने अपडेट को गोपनीय नहीं रखता उसे अपनी फॉलोइंग रिक्वेस्ट को स्वीकृति देने की जरूरत नहीं है। और इस स्थिति में उन्हें इस बात की यहाँ पर उन्हें इस बात की उन्हें इस बात का ईमेल मिलेगा कि उन्हें फॉलो कर रही हैं। वो अपनी ट्वीट चेक कर सकते हैं। अगर आपको ट्वीट पसंद आए तो वो भी उनको फॉलो कर सकते हैं। वार्तालाप की बात करें, कन्वर्जन की, सीधे संदेश प्राइवेट होते हैं, सिर्फ प्रेषक पाने वाला ही उन्हें देख सकता है। आप इस प्रकार के संदेश सिर्फ उन लोगों को भेज सकते हैं जो आपको फॉलो करते हैं। इस प्रकार के संदेश आमतौर पर अच्छे नहीं माने जाते हैं, लोग उन्हें पढ़ते भी नहीं हैं। जिन्हें ट्वीट्स में आपको मेंशन किया गया है, जो ट्वीट जानने के लिए ट्विटर पेज के राइट साइड पर यूट्यूब पर क्लिक करते हैं। किसी को अपने ट्वीट्स निर्देशित करने के लिए यूजर नेम से शुरू करें। इसमें यूजर नेम वो है जो जिसे आप अपना ट्वीट भेजना चाहते हैं। अपने फॉलोअर्स को अपना ट्वीट दिखाने या किसी को विशेष रूप से भेजने के लिए आप शुरुआत की जगह कहीं पर भी @यूजर नेम लिख दे सकते हैं। रीट्वीट की बात करें, जब कोई दूसरा आपके ट्वीट को उसके खुद के फॉलोअर को दिखाना चाहता है तो रीट्वीट कहते हैं। इसे करने का सामान्य तरीका है जैसे रीट्वीट ओरिजिनल ऑथर कंटेंट्स ऑफ ओरिजिनल ट्वीट
रीट्वीट कंटेंट्स यानी कमेंट्स हो जाता है। हैशटैग से आप अपने ट्वीट में किसी कैटेगरी या कीवर्ड्स जोड़ सकते हैं। हैशटैग से किसी भी एक विषय पर ट्वीट को एकत्रित या विश्लेषण करने में मदद मिलती है। इन विषयों पर कीवर्ड्स को आप हैशटैग के चिन्ह के बिना स्पेस के अपने ट्वीट में उल्लेख कर सकते हैं। हैशटैग आजकल ट्विटर पर सर्च के रूप में लिंक होते हैं। कॉन्फ्रेंस और इवेंट्स के लिए हैशटैग की काफ़ी प्रयोग होता है। हैशटैग को ढूंढकर आप कई प्रकार के लाइव इवेंट्स को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा अपने शहर और राज्य में होने वाली घटनाओं की जानकारी रखी जा सकती है और किसी विषय के बारे में खोजा जा सकता है। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के कुछ प्रमुख उदाहरण क्या हैं? यहाँ पर ट्वीट के बारे में बात करें। ई लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन। ई लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स लर्निंग का अर्थ आमतौर पर एक कंप्यूटर या इंटरनेट आधारित पीसी का उपयोग कर ज्ञान अर्जित करने के लिए होता है। एक अच्छे ई लर्निंग टूल की सहायता से आप घर में ही अपनी कक्षा बना सकते हैं, प्रभावी शिक्षा पा सकते हैं। ई लर्निंग में पाठ सामग्री आपको वीडियो, स्लाइड शो, वर्ड डॉक्यूमेंट्स और पीडीएफ में उपलब्ध होती है। लर्निंग में छात्र के पास अपने शिक्षक से संवाद करने के लिए वेबिन, लाइव ऑनलाइन क्लासेज, चैट और मैसेज फोरम्स जैसे विकल्प होते हैं। ई लर्निंग एक कियाफती एवं अक्सर मुफ्त समाधान है जो विद्यार्थी को अपनी व्यस्त जीवन शैली के बावजूद प्रभावी रूप से ज्ञान अर्जित करने, पेशे को आगे बढ़ाने और नई योग्यता और कौशल हासिल करने का मौका देती है। इन दोनों विद्यार्थी स्मार्टफोन, टेक्स्ट मैसेजिंग, इंटरनेट में निपुण हो, इसमें ऑनलाइन कोर्स में दाखिला लेने काफ़ी आसान है। संदेश बोर्डों और सोशल मीडिया और ऑनलाइन संचार कम्युनिकेशन के माध्यम से विद्यार्थी अपने साथियों, शिक्षकों से लगातार संपर्क में रह सकते हैं और पढ़ाई में आने वाली समस्या के बारे में चर्चा कर सकते हैं। ऐसा प्रतीत हो करता है कि आजकल जो पारंपरिक तरीकों से सीखना महंगा हो गया है, इसे लंबा समय भी लगता है, परिणाम में अलग अलग हो सकते हैं। लर्निंग का महत्व अब लगातार बढ़ रहा है, ये पारंपरिक शिक्षा का विकल्प साबित हो रहा है और ये संभवतः प्रारंभिक शिक्षा के मुकाबले तेज, सस्ता और बेहतर है। मूक, मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स एक ऑनलाइन कोर्स पोर्टल है जो लोगों को ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से ज्ञान अर्जित करने का मौका देता है। बहुत दूरस्थ शिक्षा के मामले में एक नया डेवलपमेंट है जिसे पहली बार 2008 में शुरू किया गया था। 2012 में यह बहुत लोकप्रिय हो चुका था। पारंपरिक पाठ्यक्रम सामग्रियाँ जैसे कि फिल्मेंट लेक्चर, रीडिंग, समस्या सेट्स के अलावा विद्यार्थियों, शिक्षकों और शिक्षक सहायकों के बीच एक प्रभावी इंटरेक्टिव मंच प्रदान करता है। और मोक पोर्टल के प्रमुख उदाहरण हम देखें यहाँ पर, जैसे कि एडेक्स एक विशाल ओपन ऑनलाइन कोर्स प्रदाता कंपनी है। यह विश्व भर के छात्रों के लिए अलग अलग विषयों में यूनिवर्सिटी स्तर के कोर्सेज कराती है। इसमें काफ़ी कोर्सेज मुफ्त भी होते हैं और यह अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म का छात्रों को कैसे उपयोग कर होता है इसके ऊपर अनुसंधान भी करते हैं ताकि उसे और बेहतर बनाया जा सके। और ईडीएक्स एक गैर लाभकारी संगठन है जो अपने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर चलता है। यूटिलिटी की बात करें यहाँ पर, यूडेसिटी। यूडेसिटी क्या होता है? यूडेसिटी यद्यपि यहाँ की शुरुआत विश्वविद्यालय आधारित पाठ्यक्रम से हुई है, लेकिन अब यह पेशेवर के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम को भी चलाते हैं। कोर्सेरा की बात करें, कोर्सेरा एक लाभकारी शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संगठन है। कोर्सेरा ऑनलाइन कोर्सेज चलाने के लिए विश्वविद्यालय व अन्य संगठनों के साथ मिलकर काम करता है ताकि उसके कुछ पाठ्यक्रम ऑनलाइन उपलब्ध कराए जा सके, जैसे कि भौतिकी, इंजीनियरिंग, मानविकी, चिकित्सा विज्ञान, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान, डिजिटल मार्केटिंग और डेटा साइंस आदि। खान अकादमी की बात करें, खान अकादमी एक गैर लाभकारी शिक्षा संस्था है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित करने के लिए एक सरल सुलभ मंच प्रदान करती है। यह छोटे छोटे यूट्यूब वीडियोज व्याख्यान के रूप में उपलब्ध कराता है। खान अकेडमी शैक्षणिक प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों को अभ्यास और विद्यार्थियों को सुविधा देता है। वेबसाइट और इसकी पाठ सामग्री मुख्य रूप से अंग्रेजी में है, लेकिन स्पेनिश, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रेंच, बंगाली और हिंदी जैसी अन्य भाषाओं में उपलब्ध है। आजीविका पोर्टल। राजस्थान सरकार की बात करें, लिविंग पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग ने नागरिकों को विभिन्न सूचनाएं सेवाएं प्रदान करने के लिए रोजगार और आजीविका पोर्टल की शुरुआत की है। इन्हें employment.livelihood.rajasthan.gov वेबसाइट से उपयोग में लिया जाएगा और विभाग के मुख्य उद्देश्यों में शामिल है। तो यहाँ पर रोजगार विनिमय अधिनियम 1959 और नियम 1960 के प्रावधान को सुनिश्चित करना, नौकरी तलाशने वाली को नौकरी तलाशने वाले को
विभिन्न श्रम रोजगार योजनाओं के बारे में जानकारी एकत्र कर प्रसारित करना, एसटी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग, महिला, कमजोर वर्ग के नौकरी चाहने वाले की सहायता के लिए विशेष योजना बनाना। और यहाँ पर निम्नलिखित निकायों के लिए स्किल्ड मैन पावर का होना राज्य के लिए कौशलपूर्ण बनाने में सहायता होता है, जैसे कि आरकेसीएल राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आर एस एल डी सी राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और आईटीआई औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र। राज्य ई ज्ञान की बात करें, राजस्थान ई ज्ञान, राजस्थान सरकार ने स्कूलों में शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए डिजिटल इंडिया की अवधारणा को वास्तविकता में बदलने के लिए शैक्षिक पोर्टल राज्य ई विज्ञान की शुरुआत है, और इसमें सभी कक्षा के छात्रों के लिए हर विषय की डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराना सुनिश्चित होता है। इस सामग्री के रूप में स्कूल स्तरीय पाठ्य सामग्री, पावर पॉइंट, एनिमेशन, वीडियोज, वीडियो ई बुक और परामर्शदाता, शिक्षाविद और अभिभावक को प्रदान की जा रही है। राज्य ई ज्ञान पोर्टल की दो भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी में विकसित किया गया है, और यह मूल रूप से राज्य और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूल छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। शैक्षणिक सामग्री का एकमात्र स्रोत है। पोर्टल पर ई ज्ञान डॉट राजस्थान डॉट यूओवी के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। इस पोर्टल पर स्कूल शिक्षक भी उनके द्वारा तैयार की गई सामग्री को अपलोड करते हैं।